एन एच रूट ऑफ ए रेज टू द पावर m इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर m बाई एन। ए पर पावर m का nवां मूल ए पर पावर m बाई n के बराबर होता है। वेयर a इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, जहाँ a पॉजिटिव रियल नंबर है यानी धनात्मक वास्तविक संख्या। m एंड n आर इंटीजर्स, m और n पूर्णांक हैं। वेयर n इज ग्रेटर देन 0, जहाँ n जो है 0 से बड़ा है। तो आइए आज इसी को हम लोग साबित करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए इधर कि एन एच रूट ऑफ ए रेज टू द पावर m, इसे क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं दिस इज रीड एज एन एच रूट ऑफ ए रेज टू द पावर m। ए पर पावर m का nवां मूल इसे पढ़ा जाता है। चलिए इसी को साबित करते हैं। प्रूफ। इन द लैंग्वेज ऑफ एक्सपोनेंट्स we define nh root of a equals to a raised to the power 1 by n। घातों की भाषा में देखिए क्या है, हम लोग परिभाषित करते हैं क्या nh रूट ऑफ a को a रेज टू द पावर 1 बाई n के रूप में परिभाषित करते हैं। तो देखिए कैसे परिभाषित किया गया, इस फार्मूला को ध्यान से देखिए। a है बेस तो a लिख दिया गया। अब क्या किया गया है, देखिए ये 1 कहाँ से आ गया, ये 1 इस पर जो संख्या पर पावर होती है यही 1 यहाँ चला आता है, और ये जो रूट है भाग में बदल गया, और ये n आगे वाला ये बटा में चला आता है। अब देखिए इसी का प्रयोग कर करके हम किसी नंबर का देखिए वर्गमूल को डिफाइन करते हैं। मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ ए, तो इसे क्या लिखिएगा, देखिए कुछ नहीं तो यहाँ 2 छिपा हुआ स्क्वायर रूट की बात है तो दूसरा मूल होता है सेकेंड मूल, और यहाँ 1 है तो यहाँ इस फार्मूला के अनुसार ए होता है तो ए लिख दिया जाता है, रूट के अंदर जो भी है लिख दिया जाता है। अब रूट के बदले क्या आ जाएगा, देखिए पहले तो आएगा इस पर जो पावर होता है कुछ नहीं तो 1 है तो 1 आ गया, और ये रूट डिवीजन में बदल जाता है, देखिए बदल गया, और यहाँ का जो नंबर है वो लिख दिया जाता है। देखिए इस तरह से ये साबित हो जाता है, देखिए कि किसी स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है ये इस रूप में होता है, यानी पावर 1/2 के रूप में। आप क्या कर सकते हैं, घनमूल भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसका घनमूल है तो कुछ नहीं तो ये थर्ड मूल होता है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, ए रेज टू द पावर यहाँ का नंबर और ये रूट और ये यहाँ लिख दीजिए नीचे। तो इस तरह से ये परिभाषित हो जाता है घनमूल किसी नंबर का घात के रूप में। चलिए अब हमें साबित करना है एन एच रूट ऑफ ए रेज टू द पावर m इक्वल्स टू इतना। कैसे आएगा जो हमें साबित करना है, तो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं एन एच रूट ऑफ किसी नंबर का, ठीक है। तो देखिए यहाँ एन एच रूट और इस नंबर का है, तो क्या होता है पहले अंदर वाला जो नंबर होता है वो लिख दिया जाता है। अंदर वाला नंबर ए था तो यहाँ ए लिख दिया गया, यहाँ अंदर वाला नंबर ए पर पावर m था भाई साहब तो लिख दिया गया ए पर पावर m। अब क्या होता है, जो भी है इस नंबर पर पावर कितना 1, कुछ नहीं तो मान लीजिए 1 पावर, और ये जो रूट है डिवीजन में बदल गया और यहाँ का नंबर n नीचे में लिख दिया गया। देखिए यहाँ इस फार्मूला के अनुसार, तो यहाँ हम ऐसे इसको लिख सकते हैं।
अब हम क्या करेंगे, किस नंबर का आप तो जानते हैं पावर m हो, इस पर भी पावर n हो, तो क्या करते हैं, इस बेस को लिखते हुए पावरों को मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है। तो यहाँ भी बेस को लिखते हुए पावर मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे पावर का। तो चलिए ये क्या आ जाएगा, m का गुना 1 से कीजिए, m/n, इस तरह से ये सिद्ध हो जाता है। अब देखिए कुछ आगे बढ़ते हैं तो आप इतना को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए a⁻n को निकालिए, यहाँ 1/n को निकालिए और पावर में हम m लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा तो यही चीज़ आ जाएगा। अब बताइए 1/n को a की घात के रूप में क्या परिभाषित किया गया है, देखिए nh रूट ऑफ l इसको लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए, और पावर m। तो ये आपस में सब बराबर होते हैं, ये और ये नहीं, ये सब तो बराबर ही हैं, मेन रूप से देख रहे हैं ये और ये सब बराबर होते हैं आपस में। चलिए तो आज इतना ही, जब तक के लिए नमस्कार।